हेलो साथियों, मैं अजय सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल उन्नति ऑनलाइन में। साथियों, एक बार फिर से मैं रीजनिंग की प्रैक्टिस क्लास लेकर आया हूं, जिसमें आज हम लोग वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरीके की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है साथियों, तो आप लोग मेहनत करिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। साथियों, ये चीज़ मन से बिल्कुल अपने दिमाग से ख्याल निकाल दीजिएगा, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा। जो भी होगा बहुत अच्छा होगा और बहुत जल्द होगा। बस आपको अच्छा करना है, मेहनत करना है। ठीक है साथियों, अगर आप प्रैक्टिस या मेहनत नहीं करेंगे तो आगे आने वाले समय में आप बहुत पीछे हो जाएंगे साथियों। ठीक है, तो पीछे नहीं होना, हमेशा बराबर रहना है और लेवल को अपने बढ़ाना है। ठीक है साथियों, तो चलिए अपने लेवल को बढ़ाने की शुरुआत करते हैं हम लोग और अपना पहला प्रश्न देखते हैं। ठीक है साथियों, पहला प्रश्न दिया हुआ है दर्पण और जल प्रतिबिंब का, जिसमें आपको बताना है साथियों कि इसमें एक घड़ी दी हुई है और इसका दर्पण प्रतिबिंब बताना है आपको। ठीक है, तो साथियों इसमें देखना है पहले आपको कि जो ये सुई है साथियों आपकी, इसमें जो छोटी वाली सुई है वो आपकी 9 पर है। ठीक है, वो किस पर है, 9 पर है छोटी सुई। चीज़ों को ध्यान से समझना, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है। छोटी सुई साथियों वो किस पर है, 9 पर है, अर्थात 9 बजा होगा। और उसके बाद बड़ी वाली सुई कितने पे है साथियों, 1 के कुछ समय बाद है, लगभग वो 5 मिनट के बाद वो 6 मिनट बता रही है। ठीक है, 6 मिनट बता रही है, 6 मिनट बता रही है। ठीक, वो कितना बता रही है समय, 6 मिनट के समथिंग बता रही है। ठीक, अब आपको साथियों इसमें बताना ये है कि जो एक चीज़ और जान लीजिए साथियों, जो दर्पण प्रतिबिंब जब भी हम निकालते हैं उसमें होता क्या है कि जो बाईं तरफ चीज़ें होती हैं वो दाईं तरफ दिखती हैं और जो दाईं तरफ चीज़ें होती हैं वो बाईं तरफ दिखती हैं। ये होता है दर्पण प्रतिबिंब में। जल प्रतिबिंब में क्या होता है, जो चीज़ें ऊपर होती हैं वो नीचे दिखती हैं और जो नीचे चीज़ें होती हैं वो ऊपर दिखती हैं। मान लो एक घड़ी है साथियों, इसमें ये है, दूसरी हम बना देते हैं यहाँ पे एक छोटी सी घड़ी। मान लो ये 12 है, 6, 3 और 9। ठीक, इसमें क्या होगा जब अगर हम जल प्रतिबिंब की बात करें, ठीक है, जल प्रतिबिंब की बात करें तो साथियों इसमें जो है जो 6 होगा ये ऊपर 12 की तरफ दिखेगा और जो 12 होगा वो 6 पे दिखेगा। अगर दर्पण प्रतिबिंब है साथियों तो दर्पण प्रतिबिंब 3 9 पे दिखेगा और 9 3 पे दिखेगा। ठीक, हमें निकालना कौन सा है साथियों, दर्पण प्रतिबिंब निकालना है। तो इसमें जैसा आपका दिया हुआ है आप देख लीजिएगा, जो 9 पे है वो किस ओर आ जाएगी, वो सुई किस पे आ जाएगी, जो 9 पे है वो 3 पे आ जाएगी। ठीक, और जो सुई इधर 1 पे है, 1 के बाद है साथियों, वो इधर आ जाएगी लगभग 11 और ये 10, ये 10 के बाद आ जाएगी साथियों। ठीक है, वो आ जाएगी किस पे, 10 के बाद आ जाएगी, वो 10 के बाद आ गई। तो अब समय साथियों क्या हो गया है, 3:51। लेकिन हमें 3:51 का समय नहीं देखना है, हमें देखना है अपने जो उत्तर दिए हुए हैं इनमें कौन सी घड़ी हमें मिल रही है। कुछ ऐसे तो साथियों इसमें बी नंबर की जो ऑप्शन है वो मिल रही है। क्लियर बात, जो बी नंबर का ऑप्शन है वो मिल रहा है। बस चीज़ों को ध्यान से समझना है और अच्छे से समझना है साथियों। ठीक है, जो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होगा, जो बाईं तरफ चीज़ें होंगी वो दाईं तरफ दिखेंगी, जो दाईं तरफ होंगी वो बाईं तरफ दिखेंगी। और जल प्रतिबिंब में क्या होगा साथियों, जो नीचे होंगी वो ऊपर दिखेंगी, ऊपर वाली चीज़ें नीचे दिखेंगी। बस इतना आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए क्लियर है बात साथियों, आगे बढ़े हम लोग, देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला साथियों डाइस का है, हमने बताया वर्बल नॉन वर्बल दोनों पढ़ना है हमें। ठीक है, आइए बात करते हैं साथियों अब डाइस की। डाइस में दिया हुआ है, 2 डाइस दी हुई हैं साथियों, दिया है 2 1 4, एक में दिया हुआ है और दूसरे पासे में दिया हुआ है 2 3 4। इसमें आपको बताना है किसका, कि 1 के सामने फलक पे कौन सी संख्या होगी। ठीक, तो साथियों इसमें करना क्या होगा, अपने को एक शॉर्टकट में बता रहा हूँ, आसान तरीके में समझना है साथियों। कि जैसे दिया हुआ है साथियों जो कॉमन है, ठीक, जैसे कॉमन क्या है, एक आपका 4 है और एक आपका कॉमन क्या है, 2 है। ठीक, ये 4 और 2 जो 2 बार हैं ये कॉमन कट जाएंगे, बचा साथियों क्या आपका 1 और 3, 1 और 3। ये 1 और 3 एक दूसरे के क्या है साथियों, विपरीत हैं। ये खासियत होती है जब जिस पासे में 2 कॉमन हो,
जिस पासे में एक ही अंक कॉमन यानी कि दो फलक दे रखे हों और दोनों में एक एक केवल 4 ही कॉमन होता, ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या करते कि सपोज करिए 4 है और दूसरे 4 के स्थान पे 5 होता या कोई और संख्या दी होती, 6 दी होती, ठीक है साथियों। तो वहाँ पे हम ये करते कि 4 को उठाते और इसको हम घुमा देते। ये घुमाने की ट्रिक क्या है साथियों कि उस फलक को हमें घुमाना है, ठीक, जैसे जो भी फलक है हमें उसे घुमाना है। घुमाने का मतलब 4 उठाया, 4 के बाद कौन सा आया, इसको किस एंगल में घुमाना है ये भी समझ लीजिएगा। इसको क्लॉकवाइज घुमाना है, सॉरी साथियों क्लॉकवाइज घुमाना है, ठीक है, जिस ओर सुई चलती है उस क्लॉकवाइज घुमाना है, ठीक। तो अब घुमाएंगे क्लॉकवाइज में 4 उठाया, 4 के बाद कौन सी संख्या मिलती 2, 2 के बाद क्या होता 1। ये मैं उसकी बात बता रहा हूँ जहाँ पे 1 कॉमन होता, ठीक। फिर उसके बाद नीचे वाले संख्या में जाओ, 4 तो उठ गया है क्योंकि कॉमन था, इसको हटा दीजिए। फिर क्या मिला आपका 3 और उसके बाद क्या मिलता साथियों 1, 3 और 3 के बाद साथियों क्या मिलता 2, नहीं कोई और संख्या यहाँ पे होती, हमने बताया ना 4 के स्थान पे कोई और संख्या वहाँ पे होती, 5 होती है, 6 होती, तो कुछ ऐसे बनता जाके, ठीक। लेकिन हमें यहाँ पे क्या निकालना साथियों, जहाँ पे 2 कॉमन है तो 2 कॉमन वाले कट जाएंगे, जो शेष 2 फलक बचेंगी वही हमारे क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे साथियों एक फलक के सामने क्या होगा 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों, क्लियर बात। चले आगे। अब साथियों एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, जैसे दिया हुआ है कि 2, 3, 6 एक चक्र दिया हुआ है, इसमें कुछ संख्याएं दी हुई हैं 2, 3, 6, 18, 108, ठीक। अगली संख्या इसमें क्या होगी, कुछ बॉक्सेस बने हुए हैं, बॉक्सेस की अगली संख्या क्या होगी तो बताना है साथियों आपको, ठीक है। देखिए हुआ क्या है साथियों, इसमें 2 के बाद 3 और 3 के बाद 6 आया है। ये 3 आप बॉक्स उठाइए, 2, 3 और 6, ठीक। ये आप 3 बॉक्स पहले उठाइए, इनमें कुछ कॉमन ये लग रहा है कि 2 को क्या किया गया 3 और 3 के बाद आया 6, यानी कि इन दोनों को गुणा करने पे क्या आया है 6 आया है। क्या आगे साथियों इन दोनों को फिर गुणा करने पे 3 और 6 बराबर करने पे कितना आ रहा है 18 आ रहा है। तो क्या साथियों हम 6 गुणे 18 करेंगे तो कितना आएगा साथियों, ये 108 हो जाएगा। क्या इतना आएगा, आपके बॉक्सेस में है, बिल्कुल है। तो साथियों आगे हमें क्या करना है, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं 18 को गुणा कर देना है कितने से 108 से, क्लियर। कितना आएगा साथियों, ये 1944 आएगा, ठीक है। ये कितना आएगा 1944 आएगा। तो इसका मतलब आपका कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ए ऑप्शन सही है, ठीक है साथियों, पहला ऑप्शन सही है, क्लियर। आप हमारे वीडियो को थोड़ा सा जब क्वेश्चन आए तो रोक लिया करें, उसके बाद अपने मन से करिए, फिर हमारे सोल्यूशन को देखिए, ठीक है। जो हम सॉल्व कराते हैं फिर आप उसको देखिए कि आपका सही है अन्यथा नहीं। ये आपके सॉल्व करने का या प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है साथियों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे साथियों। अगला प्रश्न फिर दर्पण का है, इसको ध्यान से देखिएगा और उसके बाद आंसर करिएगा, ठीक है। हम आपको कुछ सेकंड का समय देते हैं, आप इसको करिए, फिर उसके बाद हम इसका आंसर आपको बताते हैं कैसे ज्ञात करना है, ठीक है। बस आप मेहनत करिए। हमने कहा जैसे ही हमारा प्रश्न आए अगला, आप हमारे वीडियो को स्टॉप कर सकते हैं, स्टॉप करने के बाद फिर से प्ले करिए, फिर उसके बाद हमारे सॉल्यूशन से आप अपने सॉल्यूशन को मिलाइए कि आपका आंसर सटीक बैठ रहा है। तो साथियों ये होता है प्रैक्टिस करने का तरीका, ठीक है। आप प्रैक्टिस करिए, कहते हैं ना करते करते अभ्यास के जड़ में भी जान हो जाता है, मतलब कि जड़ में भी जान आ जाती है, ठीक है। चलिए देखते हैं साथियों, इस बार हम सॉल्व कराते हैं आपको। जैसे ये दिया हुआ है प्रश्न कि इसमें कुछ ऐसे बना हुआ है और ऐसे है, ठीक है साथियों, ऐसे है, उसके बाद इधर गोल है और उसके बाद ये है, ठीक। इधर क्या है, ऐसे है, ये करके ऐसे बना हुआ है, ऐसा ही कुछ बना है ना साथियों आपके प्रश्न में। अब इसको करना क्या है साथियों कि इसको हमने बताया है कि दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, बाईं वाली जो चीज़ें होती हैं वो दाईं तरफ दिखती हैं, जो दाईं वाली चीज़ें होती हैं वो किधर दिखती हैं, बाईं तरफ दिखती हैं, क्लियर। तो बस इसको आप घुमा के इधर कर दीजिए, इसको क्या करेंगे आप ऐसे बना दीजिए, क्लियर। ये तो ऐसे ही रहेगा,
ये वाला इधर हो जाएगा, इसको आप ऐसे कर दीजिए, ठीक, इसको आप ऐसे कर दीजिए। उसके बाद जो ये चीज़ इधर है बाईं ओर है, इसको दाहिनी ओर ले आइए, आप इसको ऐसे बना सकते हैं। क्लियर बात? इसको आप उधर टर्न ले लीजिए, ठीक, क्या हो जाएगा साथियों, ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ये एक ऐसे हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा साथियों कि इसको आप ऐसे करके ऐसे ले लीजिएगा, ठीक, कुछ ऐसे ही तो बना होगा, अपने प्रश्न में कुछ ऐसे ही तो बनाया साथियों, बन गया। अब ऐसा ऑप्शन किसमें मिल रहा है आप हमें देखकर कमेंट कर सकते हैं, ठीक। आपने आंसर खुद बना लिया होगा, नहीं है तो आप देख लीजिएगा। और ऐसा ऑप्शन आपका डी ऑप्शन में है, ठीक है साथियों, किसमें है, डी ऑप्शन में है, और डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ठीक, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर साथियों? आई बात समझ में? कुछ नहीं है, बस 2-2 सेकंड में इसके आंसर आएंगे, बस आप देखते रहिए। लेवल हम प्रतिदिन आपको ऊंचा ले जाएंगे, ठीक है, आप अपना लेवल चेक करते रहिए, आप परख खुद की करते रहिए बस। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है साथियों जल प्रतिबिंब का। इस बार जल प्रतिबिंब का प्रश्न है, इसको कैसे करेंगे? हमने अभी बताया था कि दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, बाईं वाली चीज़ें दाईं तरफ दिखती हैं और दाईं वाली चीज़ें बाईं तरफ दिखती हैं। जल प्रतिबिंब में क्या होगा, जो नीचे वाली यानी बॉटम में होंगी वो अपर में दिखेंगी और जो अपर में होंगी वो बॉटम में दिखेंगी। क्लियर बात? तो अब बस हमें यही करना है, जो हमारा ये प्रश्न बना हुआ है साथियों, इसको हमें ले लेना है वापस। कैसे? देखिए, जो ऊपर को ये बना हुआ है इसको आप नीचे ले लीजिए, इस लाइन को नीचे ले लीजिएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका, इधर से यहाँ थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा ये आपका, क्योंकि जो यहाँ पे बढ़ा था वो इधर बढ़ जाएगा। क्लियर? और जो उसके बाद यहाँ नीचे बढ़ा था वो ऊपर की ओर बढ़ जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा। क्लियर साथियों? ये बॉक्सेस बन गया, और जो यहाँ पे बढ़ा था साथियों वो इधर, जो यहाँ पे था वो इधर बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया? ये इतना बन गया। अब उसके बाद अंदर का देख लीजिएगा, ये साथियों कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक, कुछ ऐसे बन जाएगा। अब ऐसा किस ऑप्शन में नजर आ रहा है साथियों? ऐसा आपको बी ऑप्शन में नजर आ रहा है, तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर बात? आई बात समझ में साथियों? ठीक है, कुछ नहीं, बस आपको जो भी प्रतिबिंब दिया हो उसको ध्यान से देखिएगा, चाहे वो क्लॉक बना हो या फिर अन्य कोई चित्र बना हो, उसको बस ध्यान से देखिएगा। और फिर उसके बाद बस इतना ध्यान रखिएगा कि दर्पण प्रतिबिंब में आप बाईं वाली चीज़ें दाईं तरफ कर दीजिएगा, दाईं वाली चीज़ें बाईं तरफ कर दीजिएगा। जल प्रतिबिंब में क्या करना है कि जो नीचे चीज़ें होंगी उनको अपर में ले आइएगा, जो अपर में चीज़ें उनको आप बॉटम में ले आइएगा। बस इतना करिएगा, यही आपका सबसे अच्छा ट्रिक है। क्लियर साथियों? गुड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न साथियों दिया हुआ है, ये भी इसमें कुछ दिया नहीं है, लेकिन इसमें आपको जल प्रतिबिंब निकालना है, ठीक है, जल प्रतिबिंब निकालना है, क्योंकि इसमें नीचे चीजें ऊपर हो जाएंगी, ऊपर की नीचे चीजें नीचे होती हैं, ठीक है। जल प्रतिबिंब का मतलब यही है। तो जैसे साथियों इसमें ये गोल बॉल बनी हुई है, ठीक है, ये बॉल जो है आपकी ये कुछ ऐसे बनी हुई है। इसमें क्या है साथियों कि ये वाली चीजें ऐसे करके ऐसे बनी हुई है, ठीक, ऐसे कुछ बनी हुई है। आप देख लीजिए, कितनी कलाकारी मुझे नहीं आती है, ठीक है भाई, मैं कला में बहुत पुअर था, बाकी आप देख लीजिएगा, ठीक है साथियों। अब इसमें होगा क्या कि जो चीज़ें नीचे हैं वो ऊपर हो जाएंगी, जो ऊपर की चीज़ें हैं वो नीचे हो जाएंगी। अब जैसे ये यहाँ से बॉक्स ऐसे आके ऐसे उठा है, ये अगले बॉक्स में क्या हो जाएगा कि ये साथियों ये ऊपर हो जाएगा, ऊपर से जाके ऐसे हो जाएगा, ठीक है। नहीं, एक मिनट, ये ऊपर से उठेगा, एक गोल बना लेते हैं, मैं एक बॉक्स बना लेते हैं पहले हम, ठीक है, ये ऐसे बन गया। यहाँ पे क्या करना है, इस बार ऊपर की ओर उठा के साथियों और ऐसे ले आना है, ठीक, ऐसे ले आना है, बन गया। तो अब इस बार ऐसा किसमें, अब इसमें क्या था कि नीचे की ओर ऐसे ऐसे बने थे, ऐसे लाइनिंग थी, इस बार ऊपर लाइनिंग ऐसे कर दीजिए आप, ठीक है, ऐसे ऊपर लाइनिंग कर दीजिए। अब ऐसा चित्र साथियों किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है वो सही होगा। लाइनिंग ऐसे नहीं है, ऐसे हैं, ठीक है, लैंडस्केप मोड में है, आप देख लीजिएगा, ठीक है साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्लियर साथियों? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बात?
आई समझ में? बस मैंने कहा ना, चित्र को, जो भी चित्र बने हैं उनको ध्यान से आप एक बार देखिएगा तो सही, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस साथियों आप इसी तरीके प्रैक्टिस करते रहिएगा। और हाँ, एक सबसे ज़रूरी बात कि साथियों आप लोग वीडियो देखते हैं उसके बाद हमें कमेंट नहीं करते हैं, ठीक है। हम इस बात से आपसे नाराज़ हैं। आप हमें कमेंट करके बताइएगा, अगर हमारी कोई कमियां हैं तो हम उनको दूर करेंगे, नहीं है तब भी आप कमेंट करिए। उससे क्या होता है साथियों, हमें वर्क करने का मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, हमें वर्क करने का मोटिवेशन मिलता है। जब आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि सर अच्छा है, नहीं अच्छा है, जैसा भी है, तो हमें उससे मोटिवेट मिलता है साथियों। हमें लगता है कि हाँ, हमारे वीडियो को आप भी देख रहे हैं, आप भी मेहनत करें, हम आपके लिए मेहनत करें। क्लियर? चलिए देखते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। लगाइए भैया अगला प्रश्न। गुड साथियों, अगला प्रश्न भी बहुत अच्छा है, इसको सॉल्व करना है, सीरीज का है, ठीक है। इसको बताना है साथियों कैसे लगेगा आपको, ठीक है। करिए, हम कुछ सेकंड का समय देते हैं आपको। आया साथियों? चलिए देखते हैं। इसमें दिया हुआ है साथियों, जैसे पहले बॉक्स में दिया हुआ है, कुछ अंक दिए हुए हैं 4, 1, 2, 3, उसके बाद 2, 4, 5, 2, 5, 4, 3, और फिर दिया हुआ है 2, 6, 5, 3, और बीच वाला ऑप्शन इस बार क्वेश्चन मार्क है। तो बताना है साथियों इसमें क्या होगा। जैसे पहला दिया हुआ है 4, इसमें आपको करना क्या है, जैसे उठाइएगा आप 3 गुणे 2 प्लस साथियों, नहीं, इसमें करना ये है कि आप सामने सामने के जो बॉक्स हैं उनका गुणा और प्लस जो गुणा आए उनको आपस में आप जोड़ दीजिएगा। जैसे 3 के सामने क्या है, 1 है, इसका गुणा कर लीजिएगा, प्लस फिर ऊपर 4 है और 4 के सामने क्या है, 2 है, इसका आप गुणा कर दीजिएगा। दोनों का गुणा करके जोड़ लीजिएगा, जो भी इसका जोड़ है वो आंसर हो सकता है। देखिएगा क्या वो संख्या बीच वाली संख्या से मिल रही है। देखते हैं साथियों, 3 एकन्नम 3 प्लस 4 दूनी 8, ठीक, 8 3 11। गुड साथियों, ये संख्या बीच वाली संख्या से मिल रही है ना, तो इसका मतलब फिर ऐसा ही कुछ फार्मूला लगा होगा। आगे देखते हैं, ऐसा ही कुछ तरीका है। फिर इस बार करिएगा साथियों 2 गुणे 4 प्लस उसके बाद करिएगा 5 गुणे 3, ठीक, 4 दूनी 8 प्लस 5 3 15। अब इसको आप ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा 23। क्लियर? ये कितना हो जाएगा, 23। तो आया समझ में? ये 2 तरीके समझ में आ गए। अब तीसरे में आप खुद से निकाल सकते हैं, खुद से आप तीसरे में निकाल सकते हैं। चलिए नहीं निकाल पा रहे हैं तो हम बता रहे हैं, निकाल ले जाएंगे, मुझे कॉन्फिडेंस है साथियों, आप पे भरोसा है कि आप बिल्कुल निकाल ले जाएंगे, लेकिन हम बता दे रहे हैं, ठीक है। 2 गुणे 5 करिएगा प्लस 6 गुणे 3 करिएगा, 5 दूनी 10 प्लस 6 त्रिक 18, ये कितना हो जाएगा साथियों, 28, ठीक। 28 किस ऑप्शन में आ रहा है साथियों, सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? वेरी गुड, ठीक है साथियों, आप मेहनत करिए, बस हम आपके लिए पूर्णतः मेहनत कर रहे हैं। आप हमें कमेंट करके बताते रहिएगा, जितना आप कमेंट करेंगे हमें उतना मजा आएगा साथियों आपको पढ़ाने में, ठीक है। फिर देखिएगा क्लासेस डे बाय डे बहुत ऊंचाइयों तक जाने वाली हैं। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। ऑप्शन लगवा रहा हूँ, सर ऑप्शन लगा दीजिएगा। हाँ, ये ऑप्शन आप ध्यान से देख लीजिएगा, इसकी चाहो तो शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा, इसको ध्यान से बस देख लीजिएगा, या बैक आइएगा फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, सर प्रश्न लगाइएगा। हाँ, अब कथन दिया हुआ है साथियों, कथन है साथियों कि राज्य सरकार ने जनता के संपर्क में रहने वाले सभी कर्मचारियों को सहनशीलता और सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करने के अनुदेश दिए हैं। ये आपका कथन है, ठीक। इस पे पूर्ण धारणाएं क्या बन रही हैं ये आपको बताना है। इस बार पूर्ण धारणा वाला क्वेश्चन है, शायद अगला क्वेश्चन, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। ये पूर्ण धारणा वाला है। जैसे मान लो आपसे कोई चीज़ एक धारणा दी जाए, ठीक, कि राज्य सरकार ने जनता के संपर्क में रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं, उनके कर्मचारी हैं, उनसे कहा है कि आम जनता के साथ में आप सहनशीलता और जो है सहानुभूति के साथ में व्यवहार करिए, ठीक है। ये अनुदेश दिया है गवर्नमेंट ने या सरकार ने, ठीक। आप उस पर पूर्ण धारणाएं क्या बनाएंगे, क्योंकि मन में पूर्ण धारणाएं बनने लगती। जब सरकार कोई फैसला लेती है, कोई अनुदेश देता है, तो उसमें मन में फैसले बहुत सारे आने लगते हैं, ठीक। लेकिन हमें वो नहीं,
अब इस पे जो दिए हुए हैं दो पूर्ण धारणाएं दी हैं, क्या ये वो पूर्ण धारणाएं उस पर सही बैठ रही है? नहीं, हमें ये देखना है। ठीक है, तो जैसे पहली धारणा दी है कि अन्यथा आम जनता को सरकारी कर्मचारी सताते रहेंगे, इसलिए सरकार ने ये अनुदेश दिया है। क्या ये बात सही है? दूसरी बात है, अधिकांश सरकारी अधिकारी निर्देशों का अनुपालन करते हैं, अन्यथा आम जनता को सरकारी अधिकारी सताते रहेंगे, इसीलिए राज्य सरकार ने क्या कहा है कि जनता के संपर्क में रहने वाले सभी कर्मचारी सहनशीलता और सहानुभूति पूर्वक पेश आएं। ठीक, तो साथियों इसमें जो पहला आपका पूर्ण धारणा है वो निहित है, वो सत्य है। ठीक, और दूसरी जो है वो भी आपकी सत्य है, अधिकांश सरकारी अधिकारी निर्देशों का अनुपालन करेंगे। अगर सरकार इसका आदेश नहीं करेगी तो वो लोग अनुपालन करने लगेंगे, इसलिए ये भी आपका सत्य है। ठीक, करना क्या है साथियों, इन धारणाएं और कथन कार्यवाही वाले में आपको पहले कथन पढ़ना है, उसके बाद कार्यवाही पढ़नी है, फिर से कथन पढ़ना है और फिर कार्यवाही। मैं गारंटी ले रहा हूँ 2 बार ऐसे करेंगे 100% इसका आंसर सही आएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हाँ, इसमें दोनों सही हैं साथियों। ठीक है, दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा इसमें। उसके बाद अगला प्रश्न दिया हुआ है, इस बार साथियों कथन और कार्यवाही का है। कथन और कार्यवाही में क्या करेंगे जरा आप इसको समझ लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छा तरीका मैं अपनी भाषा में बता रहा हूँ आपको। कोई बुक की भाषा नहीं कि बुक से मैंने किताब से पढ़ के मैंने बताया है या कहीं, ये अपनी भाषा में बता रहा हूँ जैसे आप मैंने सीखा है। कथन और कार्यवाही में करना साथियों ये होता है कि आप जो कथन पढ़ेंगे, ठीक, उसको पढ़ने के बाद अपने आप को एक अधिकारी मानिए, आप एक न्याय मानिए, न्यायकर्ता मानिए। अब उसके बाद 2 व्यक्ति और होंगे जो एक एक कार्यवाही आपको बताएंगे, सर इस पे ये कार्यवाही की जा सकती है, सर इस पे ये कार्यवाही की जा सकती है। ठीक, जरा हम इसको आपको एक तरीके से बताते हैं। मान लीजिए ये आप हैं, कथन जो पढ़ेंगे वो आप हैं। ठीक, ये आपके पास आई कार्यवाही, अब मतलब ये कोई आपके पास आया स्टेटमेंट, अब इस पे कार्यवाही आपको करनी है। कार्यवाही करने के लिए 2 लोग हैं आपके पास। ठीक, आप अधिकारी हैं, यहाँ पे एक IAS अधिकारी हैं, आपके पास 2 हैं जो आप सलाहकार, जो आपको कार्रवाई करने का निर्देश बताएंगे कि सर ये आपको कार्रवाई करनी चाहिए। एक बताएगा एक कार्रवाई, ठीक, और एक बताएगा आपको दूसरी कार्रवाई। ठीक, अब जरा हम ऐसे तरीके पे समझते हैं, जैसे दिया हुआ है आपका साथियों, प्रश्न दिया हुआ है साथियों, वर्षा, ये वर्षों लिखा है, वहाँ वर्षा होना चाहिए। ठीक है, वर्षा के दौरान टनों गंदगी गिरते रहने के कारण शहर की एक प्रमुख नदी प्रदूषित और गंदा नाला बनकर रह गई है। ये मान लीजिए कोई फरियादी आपसे बोला, आपने इस बात को सुना, उसके बाद आपसे 2 जो यहाँ पे कार्यवाही करने वाले होंगे वो बताएंगे कि सर इस पर कार्रवाई क्या करनी चाहिए कि नदी में कचरा और गंदगी डंप करने वाले सभी संबंधितों को दंडित किया जाना चाहिए। ये बात कह रहा है पहला व्यक्ति। ठीक, दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि सरकार को सीवेज सिस्टम को संशोधित करना चाहिए और शहर के कचरे को डंप करने का विकल्प तलाशना चाहिए। ये कह रहा है दूसरा व्यक्ति कह रहा है। अब इन दोनों व्यक्तियों की बात सुनकर आपको उस पर कार्रवाई करनी कि क्या इसकी बात सही है कि ए की बात सही है कि बी की बात सही है। ठीक है, जिसकी भी बात सही है आप उसी को सत्य मानिएगा। ठीक है, तो साथियों कार्यवाही वाले में क्या होता है कि कभी नकारात्मक फैसले नहीं लिए जाते हैं। क्या आप देखते हैं कोई IAS अधिकारी होता है वो नकारात्मक फैसले लेते हैं, नहीं जाके सीधा इनको मार दीजिए, ऐसा नहीं है ना, तो वो दंडित या ऐसे कोई नकारात्मक सवाल या कार्यवाही नहीं करता है। तो पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा क्या होगा साथियों, ये सही होगा। ठीक, दूसरी कार्यवाही इसमें सही होगी। आई बात समझ में? ठीक है, थोड़ा सा लंबा वीडियो जा रहा है साथियों, हम इसकी बिल्कुल परवाह नहीं कर रहे हैं, बस आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, आपकी भाषा में समझ में आना चाहिए, हमारा उद्देश्य ये है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। एक और साथियों इसी में पूर्ण धारणा का देख लेते हैं। कह रहा है कि मोहन अपने पुत्र के विवाह के अवसर पर लगभग 200 लोगों को निमंत्रित किया। ठीक, पास के एक होटल में लगभग 200 लोगों के भोजन की व्यवस्था कराई। उसके बाद पूर्व धारणाएं कहती हैं कि मोहन द्वारा निमंत्रित बहुत से लोग अवसर के दिन अनुपस्थित रह सकते हैं। दूसरी पूर्व धारणा कहती है कि मोहन द्वारा निमंत्रित अधिकांश लोग विवाह समारोह में आएंगे। अधिकांश लोग विवाह समारोह में आएंगे।
और पहले में कह रहा है कि अधिकतर लोग क्या होंगे, अनुपस्थित हो सकते हैं। ठीक, अब आपको इसमें ध्यान देना है साथियों कि मोहन ने अपने पुत्र के विवाह में के अवसर पर लगभग 200 लोगों को निमंत्रित किया। उसके बाद पास के एक होटल में उसने 200 लोगों को भोजन की व्यवस्था करा दी। उसके आधार पर जो पूर्ण धारणाएं बनती हैं वो क्या बनेंगी आप बताइएगा। जैसे आपके यहाँ शादी हुई, आपने 200 लोगों को निमंत्रण दिया, तो आप क्या उम्मीद रखते हैं कि क्या 200 लोग आएंगे या 200 लोग नहीं भी आ सकते हैं? ऐसा कुछ बताएं। आप ज़्यादा का भी अनुमान लगाते हैं और कम का भी अनुमान लगाते हैं, है बात। तो साथियों इसमें क्या होगा कि मोहन द्वारा निमंत्रित बहुत से लोग अवसर के अधीन अनुपस्थित रह सकते हैं। ये कोई धारणा नहीं बनती है। धारणा का मतलब होता है कि आपके मन में क्या ख्याल आते हैं, क्या धारणा आती है। आप अपने घर में निमंत्रण हुआ, उसमें जब आप निमंत्रण बांटते हैं, ठीक है, लोगों को निमंत्रित करते हैं, तो आप क्या अनुमान लगाते हैं, क्या आपके मन में धारणा होती है कि सारे लोग अनुपस्थित रहेंगे, तो इसका मतलब फिर कार्ड ही मत बांटे। हम क्या करें फिर, इसका मतलब कार्ड ही मत बांटे भाई, आएंगे नहीं, ऐसी धारणा नहीं बनती ना। तो जब ऐसी धारणा नहीं बनती तो ये धारणा कौन सी, नकारात्मक बेस पे जा रही है। तो पहली धारणा क्या हो जाएगी साथियों, गलत हो जाएगी। ठीक है, पहली धारणा क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। और दूसरी धारणा में क्या होगा, क्या कह रहा है कि मोहन द्वारा निमंत्रित अधिकांश लोग विवाह समारोह में आएंगे। ये बात सत्य हो सकती है। सभी नहीं आ सकते, सभी आ भी सकते हैं, लेकिन अधिकांश मतलब अधिक से अधिक लोग आएंगे, ये बात सत्य है। क्लियर बात। तो मेरा कहने का मतलब है पूर्ण धारणाएं का मतलब साथियों, जैसे कोई एक कथन कहा गया, उसके बाद आपके मन में क्या धारणाएं उत्पन्न हो रही हैं, उसके आधार पे आपको देखना है कि पहली, दूसरी, तीसरी जितनी भी धारणाएं दी हैं वो सत्य बैठ रही हैं या नहीं। क्लियर बात। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न साथियों दिया हुआ है, इस बार कुछ चिन्ह चेंज किए हुए हैं, इनको बताना है आपको। जैसे दिया है 5, फिर उसके बाद है साथियों 0, 3 और 5 बराबर 20 थे। नीचे 4 ऑप्शन में आपके चिन्ह दिए हुए हैं, इन चारों ऑप्शन में बताना है कि किस ऐसे चिन्ह को हम रखें यहाँ पे जो हमारा समीकरण सही आए। ठीक, तो चलिए हम लोग पहले से उठाते हैं। जैसे दिया हुआ है 5, उसके बाद पहला ही ऑप्शन उठाते हैं जिसमें प्लस लगेगा, फिर उसके बाद 0 है, 0 के बाद माइनस लगेगा, माइनस के बाद साथियों क्या लगेगा 3, और 3 के बाद क्या होगा गुणा, उसके बाद 5 बराबर किसके आना चाहिए, ये 20 के बराबर आना चाहिए। आइए देखते हैं क्या आएगा। आप 5 कर लीजिए। हमने बताया कि इसमें बदमाश फार्मूला था, पहले आप क्या करते हैं, भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर उसके बाद प्लस करते हैं, फिर माइनस करते हैं, लेकिन इसमें भाग है तो सबसे पहले हम लोग गुणा कर लेते हैं। ठीक है साथियों, 5 3 15। अब मान लेते हैं एक माइनस में है और एक प्लस में है, अगर इसको यहाँ पे हटाएंगे तब भी इसका आंसर नहीं आएगा। ठीक है साथियों, तो पहला ऑप्शन क्या है, गलत है। दूसरा ऑप्शन उठाते हैं 5 है, उसके बाद करना क्या है, गुणा करना है, गुणे के बाद आपको 0 करना है, 0 के बाद आपको 3 लिखना है, 3 के बाद आपको प्लस लगाना है, प्लस के बाद आपको 5 कर देना है। ठीक है, नहीं साथियों एक चीज़ छूट रहा है कहीं, ये बीच में। ठीक है, हाँ बीच में 0 के बाद साथियों आपको प्लस लगाना है, प्लस के बाद 3 करना है, 3 के बाद गुणा 5 कर देना है। क्लियर साथियों। अब ये 5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा। अब इधर 5 का 0 से 0 गुणा करेंगे तो ये 5 0 हो जाएगा, प्लस 15 करेंगे तो क्या 15 आंसर समीकरण में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, तो इसलिए ये भी समीकरण आपका गलत है। अगला समीकरण देखते हैं साथियों तीसरा। तीसरे में 5, उसके बाद -0 प्लस 3 के और गुणे 5 के। ठीक साथियों, 5 -0 प्लस के 5 3 15। ठीक है साथियों, ये प्लस में है और ये प्लस में है, इन दोनों को हम जोड़ लेंगे। जो प्लस प्लस में है इनको क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, तो कितना हो जाएगा साथियों, ये 20। क्या ये 20 के आ रहा है, ये समीकरण 20 बराबर 20 क्या आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है साथियों, बिल्कुल आ रहा है, तो यही आपका तीसरा C नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न हम लगा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, इसे आप सॉल्व करिएगा, इसका आंसर हम आपको कल बताएंगे। ठीक है, चलिए सर लगाइए। हाँ गुड, इसका आंसर साथियों हम कल बताएंगे। आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप लोग घर पे रहिए, बस प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत करिए साथियों, बिल्कुल इससे पीछे मत हटिए कि होने वाला क्या है, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। ठीक है, इसके लिए मैं किसी दिन आपको बताऊंगा, किसी दिन लाइव क्लास में आके मैं इसके बारे में बहुत कुछ बताऊंगा आपको। ठीक है साथियों, जय हिंद जय भारत।